सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने देख लिया था ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड। तो अभी बात करेंगे अपन ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक बेस। ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक बेस, ओके, फॉर वीक बेस। अभी अपन वीक बेस को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? वीक एसिड को अपन रिप्रेजेंट करते थे HA से, वीक बेस को अपन रिप्रेजेंट करते थे BOH से। किससे? BOH। अब BOH कैसे आयोनाइज होता था? BOH आयोनाइज होता था B प्लस प्लस OH माइनस प्लस OH माइनस। ये डेफिनेटली एक्वियस फॉर्म है, इसका कोई टेंशन नहीं है। एक्वियस एक्वियस एक्वियस, ओके ओके। सो अभी इसका अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब वही डिसोसिएशन कांस्टेंट KB कैसे निकालते थे? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? B प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH, ओके। अभी अपन लिखते हैं वापस से वही BOH को कैसे डिसोशिएट किया है। BOH को डिसोशिएट हुआ है B प्लस प्लस OH माइनस के फॉर्म में, ओके। तो अभी एट इक्विलिब्रियम कितना अमाउंट डिसोशिएट हुआ है अपन ने अज्यूम किया था? एट इक्विलिब्रियम अमाउंट एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में कितना अमाउंट डिसोशिएट हुआ है इसका अपन ने अज्यूम किया है डिसोशिएट हुआ है अल्फा। अगर इसका अल्फा डिसोशिएट हुआ है तो दोनों तो सेम ही है, तो इसका भी अल्फा डिसोशिएट होगा। अब अल्फा डिसोशिएट हो गया है तो अनडिसोशिएट कितना रह जाएगा? अब यहाँ पे एक ही मोल लिया है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 मोल। तो 1 में से अगर अल्फा डिसोशिएट हो रहा है तो बचेगा कितना? 1 माइनस अल्फा। बेसिक मैथ्स कल भी एक्सप्लेन किया था, 1 माइनस अल्फा, ओके। तो ये था तुम्हारा अमाउंट, मतलब यू कैन से नंबर ऑफ मोल्स। अगर अब मैं बात करूँ कॉन्सेंट्रेशन की, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ये टाइम पे इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? डिवाइड बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम अपन ने क्या अज्यूम किया है? वॉल्यूम अपन ने अज्यूम किया है V। वॉल्यूम क्या अज्यूम किया है? वॉल्यूम अपन ने अज्यूम किया है V। तो ये भी हो जाएगा अल्फा बाय V एंड ये भी हो जाएगा अल्फा बाय V, ओके। अभी अपने को क्या पुट करना है? कॉन्सेंट्रेशन पुट करना है KB के इसमें। तो KB इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा बाय V इंटू अल्फा बाय V अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू V। सिमिलरली ऐसा ही अपने को मिला था KA के लिए भी, ओके। सिमिलरली अपने को KA के लिए इक्वेशन मिला था। तो अब मैं डायरेक्टली डिटेल नहीं करने जा रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। फाइनल आंसर तुमको क्या मिलेगा? फाइनल आंसर मिलेगा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये मिलता है तुमको फाइनल आंसर, ओके। अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये यहाँ पे तुमको मिलता है फाइनल आंसर। और अपन ने अज्यूम किया था यहाँ पे 1 माइनस अल्फा को नियरली इक्वल्स टू 1। अपन ने चीज अज्यूम किया था कि जो 1 माइनस अल्फा है दिस इज नियरली इक्वल्स टू 1, क्योंकि अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है। तो यहाँ पे KB का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? KB इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर C हो जाएगा। KB इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर C, ओके। अब तुम लोग को अल्फा के लिए सब्सटीट्यूट करना है, मतलब अल्फा के लिए रीअरेंज करना है तो कर सकते हो। तो पहले अल्फा स्क्वायर के लिए कर लो। अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू KB अपॉन C हो जाएगा। तो स्पेशली अल्फा क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ KB बाय C, और 1 बाई C इक्वल्स टू V भी होता है, ये भी तुमको पता है। तो अंडर रूट ऑफ KB इंटू V। तो दोनों ही फॉर्मूले करेक्ट है अल्फा के लिए। अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ KB बाय C या तो अंडर रूट ऑफ KB इंटू V, ठीक है। और ये फॉर्मूला तुमको पता है कहाँ से है? अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा, ओके, क्लियर है। तो ये था KB के लिए या तो अल्फा और KB के बीच का रिलेशन, ठीक है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट दैट इज फॉर वीक बेस। कल अपन ने वीक एसिड के लिए किया था, आज अपन ने वीक बेस के लिए कर लिया, ठीक है। तो डेरिवेशन में तो कोई डिफरेंस नहीं है, डेरिवेशन दोनों का सेम है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसके न्यूमेरिकल्स देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहले ही प्रॉब्लम तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है वही लेते हैं। तुमको पता है अपना स्टाइल कैसा है, पहले अपन सॉल्व प्रॉब्लम को ही अच्छे से सॉल्व करके समझेंगे और फिर अपन एक्सरसाइज के टाइम पे आंसर प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 0.05% डिसोशिएटेड। कितना डिसोशिएट हुआ है? वो डिसोशिएट हो चुका है 0.05%। 0.05% डिसोशिएट हो चुका है इन 0.02 मोलर सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.02 मोलर, 0.02 मोलर सॉल्यूशन। कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब तुमको Ka फाइंड करने बोला है, और ये जो दिया है ये क्या है? ये अल्फा का वैल्यू दिया है, ठीक है।
तो अल्फा कितना बोला है 0.05% डिसोशिएटेड, तो परसेंट में दिया है मतलब 0.05 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻4। ओके, कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू गिवन है, तो तुम्हारे पास फॉर्मूला है के ए इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी। ये फॉर्मूला अपन ने कल ही निकाला था, के ए इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी। अल्फा का वैल्यू तुमको पता है, तो 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन 0.02। ओके, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻8 इंटू, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻⁻2, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो 25 टू 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -8 -2 -10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁹, 5 इंटू 10⁻⁹, ये हो जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट के का वैल्यू। ठीक है, कितना सिंपल था देखो। ओके, तो ये हुआ तुम्हारा प्रॉब्लम नंबर 3.1। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3.2 की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखना प्रॉब्लम नंबर 3.2। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH, NH4OH का डिसोसिएशन कांस्टेंट दे के रखा है, मतलब बेस की बात हो रही है, यहाँ पे बेस की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है KB की बात होगी। KB का वैल्यू दे के रखा है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5। ओके, कैलकुलेट्स इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करना है। ओके, मतलब अल्फा फाइंड आउट करना है, अल्फा फाइंड आउट करना है इन 0.01 मोलर सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.01 मोलर। ठीक है, फॉर्मूला है अपने पास, तो अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ KB डिवाइडेड बाय C, ये फॉर्मूला अपने पास है, अंडर रूट ऑफ KB डिवाइड बाय C। पुट कर दो वैल्यूज, तो KB का वैल्यू दिया है तुम लोग को यहाँ पे 1.8 इंटू 10⁻⁻5 -5 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन 0.01, 0.01 मतलब ही 1 इंटू 10⁻⁻2, 1 इंटू 10⁻⁻2। ओके, अब इसको तुम लोग को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली तुम लोग को जो वैल्यू अंदर मिलेगा वो मिलेगा 1.8 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ देखो ना, -2 पर जाएगा तो +2, तो ये हो जाएगा -5 + 2 तो हो जाएगा -3। अब -3 है तो कोशिश करो इसको -4 में कन्वर्ट करो या तो -2 में कन्वर्ट करो, तो आई थिंक -4 में कन्वर्ट करना ज़्यादा सिंप्लीफाई रहेगा अपने लिए। तो ये हो जाएगा 1.8 मतलब ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, 1.8 था तो 18 कर दिया, तो ये सिंपल मैथ से -4 होना ही है इसको। ओके, तो 18 इंटू 10⁻⁻4। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, आधे लोग बोल देते कर लो खुद से सॉल्व, नहीं मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा क्योंकि ये नॉन परफेक्ट नंबर है। ठीक है, इसका तुमको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। तो अगर कोई भी नॉन परफेक्ट नंबर है उसका तुम लोग उसको स्क्वायर रूट निकालना है, इसका टेंशन मत लो। 10⁻⁻4 तो तुमको पता -2 हो जाएगा, उसका इशू नहीं है। इशू है अंडर रूट ऑफ 18 का। अब अंडर रूट ऑफ 18 को, ये फॉर्मूला तो तुमको पता ही होगा कि कोई भी अगर नॉन स्क्वायर रूट नॉन परफेक्ट नंबर है तो उसको अपन x + y के फॉर्म में लिखते हैं, और इसका जो आंसर आता है वो है अंडर रूट ऑफ x + y/2 अंडर रूट ऑफ x। ये चीज़ याद रखना, प्लस माइनस दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब देखो अंडर रूट ऑफ 18, तो पहले मैं सिर्फ अंडर रूट ऑफ 18 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। अंडर रूट ऑफ 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ 16 + 2 लिख सकता हूँ। सिर्फ अंडर रूट ऑफ 18 की बात करूँ तो 16 + 2 लिख सकता हूँ। ये 16 क्या होना चाहिए, ये जो पहला नंबर है, ये पहला नंबर तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए किसी का, जैसे है 16 किसका है, 4 का है। ओके, तो बस बात खत्म हो गई। अब ये तुम्हारा ये फॉर्म में आ गया x + y मतलब भी 16 + 2, तो इसको कैसे लिखना है, अंडर रूट ऑफ x। तो इसको अंडर रूट ऑफ x मतलब अंडर रूट ऑफ 16 प्लस y कितना है, 2 है, 2/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 16, अंडर रूट ऑफ 16 सॉल्व कर लो। अंडर रूट ऑफ 16 इज 4 प्लस 2/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 16 इज 4, 2 कैंसिल, 1/4, तो 4 + 1/4, 1/4 मतलब ही 0.25, मतलब ही 4.25। तो अंडर रूट ऑफ 18 का आंसर मिला अपने को 4.25, तो इंटू 10⁻⁻14 है, तो ये पूरा पार्ट तुम्हारा रफ वर्क में काउंट होगा। ठीक है, ये पूरा पार्ट तुम्हारा रफ वर्क में काउंट होगा। ओके, तो तुम्हारा डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 18, तो अंडर रूट ऑफ 18 का आंसर आ गया 4.25 इंटू 10⁻⁻4 था, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2, दिस विल बी 10⁻⁻2 हो गया फाइनल आंसर। और इसको तुमको पॉइंट में लिखना है तो पॉइंट में लिखो,
0.0425, 0.0425, तो अल्फा का वैल्यू हो गया 0.0425। अगर तुमको परसेंट में पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, अगर तुमको परसेंट में पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो वो आ जाएगा 4.2%। ठीक है, सिंपल सा था। ये चीज़ एक बार देख लेना, ये आना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए तुमको स्क्वायर रूट याद होना बहुत ज़रूरी है, फिर स्क्वायर से याद होना बहुत ज़रूरी है। अप टू 20 का स्क्वायर कितना होता है तुमको याद होना चाहिए। ठीक है, अप टू 20 नंबर्स, तो ये चीज़ एकदम फटाफट सॉल्व होगी तुम लोग से। ठीक है, चलो अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3.3। 3.3 में क्या दिया है, अ वीक मोनोबेसिक एसिड, अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 12% डिसोसिएटेड। ठीक है, परसेंट में दिया है यहाँ पे 12%, अल्फा 1 दिया है 12% डिसोसिएटेड इन 0.05 मोलार, कॉन्सेंट्रेशन 1 दिया है 0.05 मोलार। सोल्यूशन, व्हाट इज परसेंट डिसोसिएशन इन 0.15 मोलर सोल्यूशन। तो तुमको अल्फा 2 का वैल्यू उसने पूछा है परसेंट में, नो इशू, और C2 उसने दिया है 0.15 मोलर, 0.15 मोलर। तो तुम्हारे पास बेसिक इक्वेशन है, क्या है बेसिक इक्वेशन, के ए का बेसिक इक्वेशन क्या है तुम्हारे पास, के ए इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी। अब यहाँ पे 2 बार दिया है तो अल्फा 1 C1 इक्वल्स टू अल्फा 2 स्क्वायर C2। ठीक है, अब तुम्हारे पास अल्फा 1 दिया है 12%, अल्फा 1 इज गिवन 12%, 12% इज नथिंग बट 12/100, दैट इज 0.12, दैट इज 0.12। ओके, दैट इज 0.12। एंड सेकेंड थिंग क्या दिया है, सेकेंड थिंग दिया है तुम लोग को अल्फा टू फाइंड आउट करने बोला है। ठीक है, अल्फा टू फाइंड आउट करने बोले, C1 दिया है एंड C2 दिया है। ठीक है, तो पुट कर लो उस वैल्यू, तो तुम्हारे पास क्या है यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा, ये इक्वेशन बनेगा अल्फा 1 स्क्वायर C1 इक्वल्स टू अल्फा 2 स्क्वायर C2। तो यहाँ पे पुट कर दो, अल्फा 2 स्क्वायर के लिए पहले अरेंज कर लो क्योंकि ये फाइंड आउट करना है। अल्फा 2 स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा 1 स्क्वायर C1 अपॉन C2। ओके, अब अल्फा 1 क्या है, अल्फा 1 है 0.12, तो 0.12 का स्क्वायर इंटू C1, C1 का वैल्यू दिया है 0.05 डिवाइडेड बाय C2, C2 का वैल्यू दिया है 0.15। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम लोग को आंसर मिल जाएगा 0.0048, 0.0048 ये मिल जाएगा आंसर। बट ये किसका आंसर है, ये है अल्फा 2 स्क्वायर का। तुमको चाहिए अल्फा 2, तुमको चाहिए अल्फा 2, मतलब इसका क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 0.0048। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अब ये मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि तुमको पता है कैसे स्क्वायर करना है, लॉग टेबल यूज करके कैसे इसको सॉल्व करना है, ये बहुत पुरानी चीज़ है। ये चीज़ ध्यान से देखना, वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसको तुम लोग कैसे लिख सकते हो, पहले तो इसको नॉर्मली कन्वर्ट कर दो, विदाउट पॉइंट कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 48 इंटू 10⁻⁻4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -4 में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि तुम इसको 48 ला रहे हो तो इसको माइनस ही लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। 48 इंटू 10⁻⁻4। अब सॉल्व कर लो, √48 जैसे मैंने सिखाया था जस्ट। अब √48 तो ये किसके क्लोज है, √48। अब देखोगे तो ये 36 से बहुत दूर है लेकिन 49 के क्लोज है। तो ये जिससे भी क्लोज होगा ना वो नंबर ले लो, लेकिन अभी 49 क्या है, 49 48 से ज़्यादा है। तो मैंने पहले ही बोला था कि x प्लस वाई हो तो भी चलेगा, x माइनस वाई हो तो भी चलेगा, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √49 - 1, क्योंकि 49 इसके क्लोज है, इसके लिए मैं 49 ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 49 - 1। बस, तो अप्लाई कर दो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, √x, तो √49 माइनस वाई, वाई क्या है 1/2 इंटू √49। तो ये क्या हो जाएगा, √49 इज नथिंग बट 7 माइनस 1/2 इंटू 7, तो 1/14, तो 1/14 को डिवाइड करोगे तो आंसर मिल जाएगा 7 माइनस 0.0714, और इसको माइनस कर दोगे तो ये मिल जाएगा 6.9286, 6.9286। तो ये सिर्फ √48 के लिए तुम लोगों ने रफ में सॉल्व कर लिया कि इतना आ रहा है 6.9286। ठीक है, तो अब इसको फाइनली पुट कर दो तो ये हो जाएगा 6.9286, और 10⁻⁻4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10⁻²। ओके, तो ये हो जाएगा 0.0692
0.069228, 0.06928। अब ये था अल्फा 2 और तुमको पूछा है परसेंट में पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इसका 6.9328 है, तो इसको मैं 8 को निकालो तो 3 हो जाएगा, तो 6.93%। एकदम एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, चेक कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3.4, जो कि छोटा सा प्रॉब्लम है, अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3.4 क्या दिया? प्रॉब्लम नंबर 3.4, कैलकुलेट H3O प्लस इन 0.1 मोल DM क्यूब सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। ओके, ठीक है। गिवन क्या देके रखा है 3.4 का? देखो, गिवन देके रखा है कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोल DM क्यूब। concentration is given DM क्यूब, concentration is given। Ka भी देके रखा है, एसिटिक एसिड का Ka देके रखा है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5। अभी यहाँ पे CH3COH की बात की गई है, एसिटिक एसिड CH3COH को जब तुम लोग वाटर में डिसॉल्व करोगे, H2O, तो इसका डिसोसिएशन कैसा होगा? इसका डिसोसिएशन, ये एसिड है तो H+ डोनेट करेगा, इसके पास जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस हो जाएगा, H3O प्लस। ओके, और तुमको यही फाइंड आउट करने बोला है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, इसका ही कॉन्सेंट्रेशन तुम लोग को फाइंड आउट करने बोला है। ठीक है, तो चीज़ें तो तुमको पता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन इसका तुम लोग को फाइंड आउट करना है तो क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ Ka/C। तुम्हारे पास ये वैल्यू तो पता ही है तुमको, सिंपल सी चीज़ कि अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ Ka/C, Ka/C, ये चीज़ तुमको पता है। ठीक है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई यहाँ पे? Ka/C अंडर रूट ऑफ Ka का वैल्यू तुमको पता है 1.8 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन भी दिया है 0.1, कॉन्सेंट्रेशन भी तुमको गिवन है, दैट इज 0.1। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा यहाँ पे, चेक करो, ये इधर पॉइंट आ जाएगा, ये भी इधर पॉइंट आ जाएगा तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपली 18 इंटू 10⁻⁻5। ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻5। अब ये -5 है तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए इसको -6 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 180 लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 180 इंटू 10⁻⁻6। तो तुम लोग को स्क्वायर रूट लेने के लिए सिंपल हो जाएगा। अब पहले तो अंडर रूट ऑफ 180 का स्क्वायर रूट ले लो। अंडर रूट ऑफ 180 को तुम लोग कैसे लिख सकते हो? अंडर रूट ऑफ 169 प्लस 11 लिख सकते हो। अब 169 किसका है? ये है 13 का। मैंने पहले बोला था 20 तक तुमको याद होना चाहिए तो ही काम होगा। तो अंडर रूट ऑफ 169 दैट इज 13 प्लस कितना बच गया? y 11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 13, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 11/2 इंटू 13 मतलब 26, तो 11/26 विल बी 0.423। तो अभी 13 प्लस 0.423 कर दो, 13 प्लस 0.423 इज 13.423। ओके, अब ये था सिर्फ 180 के लिए और तुमको चाहिए -6, तो ये पूरा आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 13.423 इंटू -6 का हो जाएगा -3, 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा 0.013423। दिस विल बी 0.013423। ओके, 423 क्लियर। और अब इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो 1.34 इंटू 10⁻⁻2। दिस इज द अल्फा। अल्फा का वैल्यू मिल गया। अब तुम लोग को किसी भी इसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है, इसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन किसी भी चीज़ का क्या होता है? अल्फा सी होता है। क्या होता है? अल्फा सी। तो तुम्हारे पास क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस फाइंड आउट करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस फाइंड आउट करना है, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू सी। तो अल्फा भी है तुम्हारे पास, सी भी है तुम्हारे पास। अल्फा का वैल्यू 1.34 इंटू 10⁻⁻2 इंटू सी का वैल्यू है 0.1, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1.34 इंटू 10⁻⁻3 मोल पर लीटर। ओके, आ गया समझ में? ठीक है, टेस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। ओके।